ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे mongoose को, देखेंगे mongoose क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हम यूज करेंगे एक्सप्रेस का, देखेंगे mongoose की मदद से कैसे स्कीमा डिजाइन किया जाता है, कैसे मॉडल्स को क्रिएट किया जाता है, उन मॉडल्स की मदद से कैसे हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं mongoose क्या होता है। mongoose एक ओडीएम होता है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आपके बैकएंड को mongodb से कनेक्ट करने में। इसमें हम स्कीमा डिजाइन करते हैं एंड स्कीमा की मदद से हम क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेस का ऐप बनाना है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है टाइम सेविंग के लिए, जिसमें सिंपल सा ऐप है जिसमें मैंने बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले mongoose को इंस्टॉल करना है एंड सिंपल सा npm i mongoose, सिंपल सा लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कनेक्शन करना है किससे, mongodb से। तो कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूआरएल स्ट्रिंग लेंगे। मैं यूज करूंगा लोकल का, तो अगर आप चाहो तो एटलेस स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल से यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड सिंपल चलते हैं अपने ऐप में। एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज db.js। ठीक है, ये क्या करेगी, कनेक्शन बनाने में मदद करेगी। तो पहले इंपोर्ट करना है हमें किसको, mongoose को। कॉन्स्ट mongoose स्क्वायर ऑफ mongoose को। ठीक है, अब करते हैं क्या, एक बनाते हैं फंक्शन विच इज कनेक्ट डीबी, जो कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। एंड मैं इसको एसिंग करूंगा बिकॉज से कुछ टाइम लेता है कनेक्शन कराने में। एंड ट्राई कैच, अगर कोई एरर आता है तो वो एरर इसमें लॉग होगा, लॉग कर लेंगे एरर को, डॉट मैसेज। और अगर आता है तो क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट एग्जिट इक्वल्स टू 1, निकल जाओ यहाँ से बिल्कुल। एंड कनेक्शन आते हैं विच इज अवेट mongoose डॉट कनेक्ट एंड स्ट्रिंग का नाम डाल दिया मैंने, स्ट्रिंग ये वाली। मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट यूज ना करके मैं यूज करूंगा आईपी का। तो 127, अच्छा मैं लोकल यूज करता हूँ, देखते हैं क्या स्टार्ट होता है या नहीं। तो एक काम करते हैं, चलते हैं इसको एंड स्लैश डेटाबेस का नाम। तो अभी देखोगे तो मेरे पास डेटाबेस कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई नया डेटाबेस बनाऊंगा। यहाँ क्या करना है, डेटाबेस का नाम डालना है। सिंपल डालते हैं क्या, माई डेबी नाम से, ये डाल दिया। एंड क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किससे कनेक्ट हुआ। तो हम यूज करते हैं क्या, लॉग mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ठीक है, सिंपल सा होस्ट। एंड इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं, प्रॉपर मैसेज द डीबी इज कनेक्ट विद दैट। गुड। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को बाहर लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्स्ट को रिमूव करके मैं लिख दूंगा क्या पे, एक्सपोर्ट्स। तो इससे क्या होगा, ये मेरा एक फंक्शन बन जाएगा। मैं इसको यूज कर पाऊंगा यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट कनेक्ट डीबी एंड इनपुट हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड सिंपल सा। अगर मैं अभी चेक करूँ यहाँ पर डोर के पास, तो यहाँ देखोगे तो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है किससे, लोकल उससे, विच इज गुड। ठीक है, अब क्या करना है, हमें स्कीमा डिजाइन करने। तो अब क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं विच इज मॉडल नाम से। मॉडल्स के अंदर एक बनाते हैं क्या, लाइक बनाते हैं यूजर मॉडल डॉट यूजर डॉट जेएस, सिंपल सा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट करना है। सो कॉन्स्ट mongoose फ्रॉम mongoose। स्कीमा बनाने के लिए सिंपल लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट स्कीमा। ठीक है, मैं आपको पहले सिंपल बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल बताऊंगा। तो सिंपल आपको ऑब्जेक्ट खोलना है यहाँ पर। एंड जो भी आपको चाहिए, चाहे मुझे चाहिए कि नेम, तो मैं लिख दूंगा नेम इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। बस टाइप बताना है कि आपको इस टाइप का नंबर नेम चाहिए। जैसे कि आप माइस्क्ल में यूज करते हो, क्या बोलते हो आप, कि मुझे नेम चाहिए किसका, वेर केयर का। मुझे अगर एक कुछ भी चाहिए तो इंटीजर टाइप का या बुलियन टाइप का। तो ऐसे ही आपको यहाँ बताना है, लाइक मुझे एक नेम चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए बंदे का, लाइक ईमेल चाहिए विच इज स्ट्रिंग। ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगा। एंड और फाइल डालते हैं, लाइक एक पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड जो क्या होगा, आपको एक स्ट्रिंग मान लेते हैं। एक और लेते हैं इज एडमिन, जो क्या होगा, एक बुलियन होगा। ठीक है, ये आपने स्कीमा डिजाइन कर लिया। अब क्या करना है, मान लो आपने स्कीमा मतलब फील्ड डिजाइन कर ली। अब क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है, यानी कि टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल आप लिखोगे क्या, कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, मॉडल लिखना है आपको एंड अपने मॉडल का नाम डालना है। तो मेरे मॉडल का नाम क्या होगा, यूजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्कीमा को लेगा, सेकंड आर्गुमेंट स्कीमा डालना है मेरे को यहाँ पर। एंड क्या करना है, अब मुझे मॉडल को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अब जो यूज करूंगा मैं, जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो मैं टेबल की मदद से करूंगा। तो वही सिंपल, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे लिखूंगा इसको एंटर। एंड यहाँ पे आऊंगा, इसको यहाँ डालूंगा को डॉट मॉडल, और चेंज करूंगा इसका नाम विच इज यूजर मॉडल, यूजर मॉडल। अब मैं इसको यूज कर पाऊंगा इजीली। फिर मैं चलता हूँ ऐप डॉट जेएस में। तो अभी देखो तो मेरे पास एक राउट बना हुआ विच इज ऐप डॉट गेट स्लैश mongoose ट्यूटोरियल। अगर मैं इसमें हिट कर रहा हूँ तो मेरे को ये डेटा मिल भी रहा है, टोटली फाइन। मुझे क्या करना है, एक राउट बनाना है जो क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करने का काम करेगा। अभी देखो तो ये डीबी बन चुका है, माई डीबी नाम से। बट मैं अगर अपना मोंगो डीबी चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अभी डीबी नहीं आया मेरा। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ डेटा है ही नहीं।
जब डेटा होगा ये ऑटोमेटिक मेरे को डीबी बना के दे देगा। देखते हैं। तो क्या करना है, एक राउट क्रिएट करते हैं विच इज, इसको कॉपी कर लूंगा मैं सिंपल। तो क्या होगा, पोस्ट राउट होगा। जो क्या करेगा, मान लो पोस्ट राउट है, जो कुछ डेटा भेज रहा है, मतलब वहां से डेटा आएगा कहाँ से, क्लाइंट साइड से, तो मुझे करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। तो मिडल वेज यूज करने हमें किसका, एक्सप्रेस का। तो मैं कर लेता हूँ क्या, ऐप डॉट यूज विच इज एक्सप्रेस डॉट जेसन। जो क्या करेगा, डेटा को जेसन फॉर्म करेगा। अगर कोई डेटा फॉर्म में आता है, मान लो किसी ने फॉर्म भेज दिया, तो हम क्या करेंगे, यू आर एनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स। सिंपल इजी। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर कहना है, क्या कहना है, देख भाई कोई ना कोई बंदा अगर तेरे को इसमें से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या भेजेगा, कुछ चीजें भेजेगा, जैसे कि मान लो उसने नेम भेजा, एक ईमेल भेजेगा, सेकंड पासवर्ड भेजेगा, और ये भेज सकता है, एक काम करते हैं इसको रिमूव करते हैं, किसको, इस एडमिन को। थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ जाएगा अभी, सो इसको मैं सिंपल रिमूव कर देना है। एंड सिंपल से क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को यहाँ भेज के देखते हैं क्या ये डेटा आ भी रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक ऑब्जेक्ट में विच इज ऐसे भेज दूंगा मैं। चेक करते हैं क्या वर्क कर रहा है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा। सो पोस्ट एंड बॉडी, एंड यहाँ पर मैं जेसन भेजूंगा सिंपल सा। तो जेसन क्या थी हमारी, विच इज नेम। जो भेजते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि कृष्णा भेज दिया मैंने। एक भेजा मैंने ईमेल, ईमेल। ओके, मुझे स्ट्रिंग इसको भी जेसन कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल सा। एंड भेज दिया मैंने कृष्णा, जो भी काना @gmail.com में से भेज दिया मैंने। एंड सिंपल से क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने भेज दिया KRD@123, ये भेज दिया मैंने। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं सेंड करता हूँ पोस्ट पे, तो यूसी मुझे डेटा मिल रहा है। मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है किसमें, अपने मोंगो डीबी के अंदर, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो पहले क्या करना है, हमें एक टेम्पलेट बनाना है। इसका टेम्पलेट बनाना है, इस पूरे मॉडल का, इस पूरे डेटा का। जैसे कि डेटा आ रहा है ना, इसका पूरा ऑब्जेक्ट लेना, कहाँ पे ले लिया हमने, कहाँ लिया हमने, देखो यहाँ पर ये पूरा लिया हुआ है। इसको क्या करना है, हमें सिंपल लिखना है क्या, कॉन्स्ट डेटा, ठीक है। अब क्या करना है, न्यू कीवर्ड लिखना है आपको। देन टू डू मॉडल, जो आपने टू डू मॉडल बनाया था, कहाँ बनाया था आपने, यूजर डॉट जेएस में, सॉरी नॉट टू डू मॉडल, इट्स अ यूजर मॉडल। सिंपल यहाँ पर इसको लिखना है। देन इसके अंदर आपको पास करने कुछ चीजें, जैसे कि नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये तीनों चीजें जो आ रही है, वो आपको यहाँ पास करनी है। अगर आप पास करते हो एंड देखते हो क्या ये पास सेव हुआ कि नहीं हुआ, देन देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सेंड किया मैंने, तो मुझे कनेक्शन एरर का मिल गया, ठीक है। अभी एरर क्यों मिला, क्योंकि मुझे रिफ्रेश हो रहा था। बट अभी देखोगे तो कुछ भी नहीं आया मेरे को। डेटा के अंदर क्या आ रहा है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक अंडरस्कोर आईडी, यानी कि मेरा डेटा बन चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यू सी माई डीबी आ चुका है। माई डीबी के अंदर यूजर, एंड यूजर के अंदर कुछ भी नहीं आया। अब बोलोगे यार आईडी यहाँ आसान हुई, असाइन हो चुकी है, बट डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ना ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने उसको बोल दिया, बट ये बना कैसा, अभी एक टेम्पररी लेवल बना। मुझे टेम्पररी से उसे कहना पड़ेगा परमानेंट, यानी कमिट करना पड़ेगा डेटा को, कि भाई तुम हो, रियल में हो, एग्जिस्ट करते हो तुम। तो क्या बोलना पड़ेगा, डेटा डॉट सेव, ये चीज लगानी है। और इसको अवेट करते हैं, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। देखो प्रॉमिस रिटर्न करता है ये डॉक्यूमेंट टाइप का। तो हम बोल देंगे इससे क्या, भैया तुम क्या कर दो, अवेट कर दो अपने आप को, थोड़ा रुक जाओ, जब तक काम नहीं हो जाए तब तक न रुको, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। अब अवेट यूज किया है, तो भाई एसेंट कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई, लगा लेंगे। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंड पे। देन यू सी, अब मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर मैं अब उसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखोगे तो मेरा डेटाबेस पूरा का पूरा बन चुका है और पूरा एक आ चुका है, ठीक है। यहाँ से समझ में आई कि अगर एरर आ रहा होगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, जब हम इसको डेटा को सेव नहीं करेंगे। अच्छा, इसको करने का कोई और शॉर्ट मेथड नहीं है, हाँ है ना, विच इज यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। क्रिएट सिंपल लगा दो और इसको रिमूव कर दो। इसको, इसकी जरूरत नहीं है अब। अभी हमने देखा अगर डेटा डॉट सेव ही लगाएंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। बट हमने एक मेथड का यूज किया विच इज क्रिएट। ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको मोंगूस, ना कि मोंगोडीबी। ओके। अब मैं अगर न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड किया मैंने, तो एक बार ये रिफ्रेश हो रहा है, मे बी ये क्रैश हो चुका है। क्रैश क्यों हुआ है वो चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ओके न्यू कीवर्ड नहीं लगाना था हमें, सॉरी, यहाँ पर हमें न्यू कीवर्ड नहीं लगाना बस। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या ये वर्क करेगा। सो मैंने अब किया सेंड, यू सी इट्स वर्क, बट ये थोड़ा नहीं हो पाया क्योंकि हमने उसको टाइम नहीं दिया उसको। बट ये हमारा सेव हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बोलोगे यहाँ डेटा क्यों नहीं आया, डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको ना, जब आप यूज करते हो इसका क्रिएट मेथड का, तो आपको ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब उस प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो बोलता है भाई एक काम करो, तुम मेरे को ना थोड़ा अवेट दे दो, थोड़ा मुझे वेट करने दो, तब मैं तुम्हें डेटा पास कर दूंगा।
अब मैं अगर इसको दोबारा सेंड करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे डेटा मिल जाएगा, विच इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर आईडी क्या है आपकी, एक प्राइमरी की, जैसे कि हर डेटाबेस के अंदर होती है, वही सेम है, बट ये क्या होती है, सबसे यूनिक होती है। अगर आपके पास कुछ और होगी तो वो इससे सेम नहीं हो सकती कभी भी, तो ये हर समय यूनिक होती है। ठीक है, तो इसको यूनिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। सिंपल। अच्छा, अब आपने एक चीज गौर की, हमने यहाँ पर स्कीमा डिजाइन किया बिल्कुल सिंपल, बहुत बेसिक सा। बहुत लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्या, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये भी लिखते हैं। तो उससे क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? हाँ, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है देखो, इसमें क्या है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन मतलब कि, ना तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये चाहिए कि इसमें नेम जो है आना चाहिए, नेम क्या आना ही चाहिए, मुझे नेम चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर नेम नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम नहीं देता हूँ, मान लो कंडीशन बन जाती है, नेम नहीं देता हूँ, सेंड किया मैंने, तो तब भी क्रिएट हो रहा है। तो कोई वैलिडेशन नहीं है, ना ही डेटाबेस के अंदर कोई वैलिडेशन, ना ही इसके अंदर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्कीमा डिजाइन करते हैं। हम इसे बोल सकते हैं क्या, इस पूरे स्कीमा को दोबारा बनाओ। किससे बनाओगे? न्यू कीवर्ड लगाओगे, mongoose डॉट स्कीमा की मदद से। ये बनाया आपने, और इसमें पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा एक स्कीमा हो गया। अगर स्कीमा प्रिंट करोगे आप, लॉक करोगे इसको, स्कीमा को लॉक किया मैंने। यहाँ देखिएगा, मुझे टर्मिनल में दिखेगा ये चीज। अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, इतना बड़ा डेटा मिल रहा है मेरे को। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिख जाएगा यहाँ पे। देन इसी देखो ऑब्जेक्ट मिला, जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड थे, पाथ मिले इसमें, जिसमें अंडरस्कोर आईडी एक बिल्कुल मिल रही है मेरे को, कि ये डेटा मेरे को बनेगा, टेम्पलेट जो बनेगा वो ये पूरा बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर और दैट थिंग, और ये सारे। ठीक है, ओके ओके ओके। अब क्या करना है मेरे को, ताकि इसको क्लोज करते हैं, इसको हमने पास कर ही दिया, यही काम करेगा हमारा, अलग कुछ नहीं करेगा। अब मैं अगर सेंड करता हूँ, तो मैंने सेंड कर दिया, बट अभी भी काम नहीं करेगा। जो मैं बोल रहा था कि अगर मैं नेम हटा दूं और सेंड करूंगा तो अभी भी क्या दिखेगा, बट वेल्डिंग कैसे लगाएंगे? तो वेल्डिंग हम इजीली लगा सकते हैं। कैसे? इसको कंट्रोल एक्स करो, यहाँ लिखो क्या, टाइप, विच इज स्ट्रिंग। आपको किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। क्या ये रिक्वायर्ड है, क्या आपको ये चाहिए? हाँ भाई चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड टू। सेकेंड थिंग, क्या चलो ये चीज रखते हैं। अगर मैं अब सेंड करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नेम को रिमूव करता हूँ, अब मैं कंट्रोल एक्स, नेम को रिमूव किया, तो यहाँ मुझे एरर दे गया। और एरर क्या मिला, नेम मुझे एरर मिलता है मेरे को ये, हाँ भाई, नेम इज रिक्वायर्ड ऐसा मिलता है मेरे को। ठीक है, चाहो तो थोड़ा मैसेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर एक एरे लगाओगे। पहले होगा क्या, ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ मुझे चाहिए। सेकंड होगा मैसेज, कि कैसे चाहिए, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ क्या, नाम तो चाहिए, ऐसा कुछ बोल देते हैं, मैंने मैसेज कस्टम दे दिया। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ, सेंड किया मैंने, अब यहाँ देखोगे तो कुछ ना कुछ आया होगा, जैसे कि देखो नाम तो चाहिए, तो मैंने खुद का कस्टम मैसेज प्रिंट कर दिया, इसको बोल दिया भाई देखो नाम तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, राजी राजी घर राजी। ठीक है, चाहो तो थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर आओगे एंड यहाँ पर पूरे को लिख दो क्या, ट्राई कैच में। यहाँ पे हम बोल देंगे प्रॉपर तरीके से, एक काम करो, कैच के अंदर क्या करो, इसको सिंपल बोलो, रेस्ट डॉट सेंड एरर डॉट मैसेज। मे भी वर्क कर जाए, पर नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, बट अभी देख लेते हैं इसको वर्क करेगा तो। सेंड किया मैंने, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आ गया यूजर वैलिडेशन फील्ड, बिकॉज नेम, नेम की चाहिए थी, क्या चाहिए था, नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब नेम तो चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, विच इज मतलब कि रिलेशन, कि मान लो एक तो स्कीमा ये है, एक स्कीमा और होता है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ एक स्कीमा था विच इज पोस्ट नाम से, पोस्ट है, जिसमें क्या होता है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, स्कीमा होता है। अच्छा, हमने देखो इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। जैसे थोड़ी सी बेसिक क्वेरीज और होती हैं दो तीन, जैसे कि इंसर्ट करना हमने पढ़ लिया, बट इसको फाइंड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितने यूजर्स हैं अपने टीवी के अंदर? तो अभी हमारे पास एक राउट है विच इज स्लैश नाम से। मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं उनका डेटा निकल जाए। कैसे निकालोगे, सिंपल लिखोगे क्या, कॉन्स्ट यूजर्स। इसके अंदर क्या करना है आपको, जो आपका टू यूजर मॉडल था, यूजर मॉडल, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जो आप बेसिक mongoose की क्वेरी फाइंड करते हो ना, वही सिंपल क्वेरी होती है फाइंड, आपको फाइंड करना है। और चाहो तो आप प्रोजेक्शन दे सकते हो। प्रोजेक्शन मतलब कि मुझे इसके बेस पे चाहिए, जैसे कि मुझे नेम चाहिए, और जिसका नेम क्या हो, कृष्णा हो, बोल सकते हैं जिसका नेम कृष्णा हो, उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मुझे फाइंड कर दे दो। और ये थोड़ा टाइम लगाएगा फाइंड करने में, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, अवेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, एंड यूजर्स को मुझे रिट्रीव करके मुझे दे दो। तो मैंने दे दिया इसको। मुझे एसिंग लगाना पड़ेगा अगर मुझे यूज करना है इसका अवेट का तो। ठीक है, अब मैं न्यू रिक्वेस्ट पे आता हूँ एंड गेट बैक हिट करता हूँ एंड सेंड किया मैंने।
तो देखोगे तो मुझे इतना डेटा मिल चुका है, जिसका नाम कृष्णा था वो डेटा मुझे यहाँ मिल चुका है। ठीक है? अब मुझे कौन सा डेटा नहीं मिला है? जिनके पास नेम की नहीं थी, ये चीज जानना, जिनके पास नेम की नहीं थी वो डेटा मुझे नहीं मिला यहाँ पर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने पोजीशन लगा दी है भाई कि मेरे को ओनली वही डेटा चाहिए जिसका नेम कृष्णा हो। अच्छा, अगर कैसा हो कि मैं इसको दूं नहीं, तब क्या होगा? ऐसा हो अगर मैं इसको दूं नहीं तो क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ सेंड किया मैंने तो वो रिफ्रेश होगा, ये रिफ्रेश हो चुका है एंड सी यहाँ पर डेटा आ चुका है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये भी डेटा आ चुका है जिसके अंदर ये भी नहीं है, क्वेरीज भी नहीं है। देखिए ये एंड ये। अच्छा, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे शॉर्ट करना है। अभी देखो तो कृष्णा ऊपर आ रहा है एंड इसमें क्या आ रहा है, कृष्णा नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे शॉर्ट चाहिए यानी ए टू जेड और जेड टू के फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड तो करो, उसका क्या करना है, तो शॉर्ट करना उस डेटा को, तो शॉर्ट कर दो, एक चेनिंग लगाएंगे, चेनिंग मेथड। इसमें बोलेंगे शॉर्ट करना है। अब किसके बेस पे करना है? शॉर्ट करना है, बट किसके बेस पे? तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा, एक काम करो, नेम के बेस पे लगाओ जो वन हो। वन मतलब ए टू जेड की फॉर्म में। अगर मैं करता हूँ सेंड किया तो देखो अब क्या होगा, पहले ये आया, इस पास नेम नहीं था, मतलब ए टू जेड फॉर्म में देखा था, ए बी सी डी ऐसे है ना। सो अभी देखोगे तो यहाँ पर नेम नहीं था इसलिए ये आया, फिर उसके बाद ये सारे नेम आ चले। ठीक है, अब मैं बोल दूं भाई मुझे जेड टू ए के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे करना पड़ेगा -1, -1 सेंड किया। अब क्या आ जाएगा, जेड टू ए के फॉर्म में आ जाएगा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा, ऐसे। ठीक है, ये शॉर्टिंग होती है। और उसके बाद एक चीज और है विच इज सेलेक्ट। अच्छा, मान लो कि मुझे ना ओनली नेम नेम सेलेक्ट करने हैं, जितने भी यूजर्स हैं ना उनके नेम सेलेक्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, काम करो डॉट सेलेक्ट। डॉट सेलेक्ट क्या, नेम करना है बस। और नेम को क्या करना है, ओनली वन। नेम को वन करना है, और ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, कैसे, एक स्ट्रिंग देना है बस आपको। और यहाँ बोलना है क्या, नेम बस। ओनली मुझे नेम चाहिए इसके अंदर से। अगर मैं अब सेंड करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ क्या चालू हो चुका है। तो हाँ, चालू हो चुका है। अब मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ देखो मेरे को नेम मिल चुके हैं सबके। यहाँ पर नहीं मिला बिकॉज इसमें नेम नहीं था, बट हाँ वो खाली मिल चुका, उसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा नहीं मिल रहा है मेरे को। मिल रहा है क्या, अंडरस्कोर आईडी। अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो क्या करूँ, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर बोलोगे कहाँ पर, यहाँ पर -_आईडी ऐसे बोल दिया एंड सेव किया। देन अभी न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, सेंड करोगे, तो यहाँ पर आपको ओनली नेम मिलेंगे। तो ये आपका काम आता है किसके लिए, जब आपको ये डेटा फाइंड करना है, मतलब पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ना पासवर्ड आ रहा है, आप जब हम इसको रिमूव करते हैं एंड सेव करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दिक्कत ये है कि अगर हम पासवर्ड से काम कर रहे हैं, अभी तो ये पासवर्ड क्या प्लेन टेक्स्ट है, अगर आपका हैश फॉर्म में होता है तो हम कभी पासवर्ड को शो नहीं करते और ना ही किसी डेटा के अंदर मैनिपुलेट करते हैं उसको। ठीक है, वो क्या होता है, अनवांटेड काम होता है अपना, मतलब कुछ काम कर नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें, तो हम ऐसे में कर सकते हैं, जो स्कीमा है ना, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो जो तुम्हारा पासवर्ड है इसका टैप तुम स्ट्रिंग कर लो। टैप क्या है, इसका स्ट्रिंग हो जाएगा। ये ऑप्शनल है वैसे तो, इसका करना जरूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इसको। टैप स्ट्रिंग हो जाएगा, और जब तुम्हें कोई सेलेक्ट करेगा, जब मैं तुम्हें सेलेक्ट करूँ, गेट करूँ या फिर कुछ भी करूँ, तब तुम क्या करो, हाइड हो जाओ, यानी फॉल्स हो जाओ, तुम्हें कोई सेलेक्ट नहीं कर पाएगा बस। मैंने इसको ये बोल दिया। अब ये बोलने के बाद क्या करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट चेक करता हूँ, सेंड किया मैंने, क्या देखना, पासवर्ड फील्ड मेरे को आएगी नहीं कभी। ठीक है, ना ही डेवलपमेंट में आएगी, ना ही प्रोडक्शन में, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और कोई लगाएंगे तब ये काम कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हुआ ये। तो ये कौन सा था, हैश फॉर्म में जहाँ करना होता है ये चीजें। तो गाइस अब क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। तो अभी क्या चाहिए, मतलब मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम सारे यूजर को फाइंड कर रहे थे, बट अब ऐसी कंडीशन बन जाती है, मुझे ओनली वन यूजर चाहिए, मतलब जिसका अक्रेंस फर्स्ट अक्रेंस हो, मुझे वही चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइंड किया, फाइंड वन, जो अपनी बेसिक मोंगो की क्वेरी होती है वही सिंपल, तो फाइंड वन लगा दिया मैंने। अगर मैं अब सेंड करता हूँ इसको, तो मेरा पहला अक्रेंस मुझे मिल जाएगा। देखो, ये पहला अक्रेंस है जो मुझे फर्स्ट पढ़ रहा होगा। अब मुझे चाहिए नहीं, मुझे फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे लास्ट चाहिए, तो क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट को मैं करता हूँ डॉट शॉर्ट, जो क्या होगा, -1, जो भी नेम के हिसाब से करना है, किसके हिसाब से करना है, वो आप बोल सकते हो। सो अभी तो मेरे पास कृष्ण कृष्ण नाम से सारे, तो ये ऐसे दिखाएगा अभी मेरे को। ठीक है, बट इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। अब मान लो कि मुझे क्या फर्स्ट अक्रेंस चाहिए भी और उसको डिलीट भी करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अक्रेंस क्रिएट करते हैं। सो मान लेते हैं मेरे पास एक अक्रेंस है विच इज नेम नाम से, उसमें बोलते हैं कुछ ये, ठीक है, डी ए। अब मैंने क्या किया, इसको पोस्ट किया, जिससे क्या सेट हो जाएगा। सेंड होने के बाद मुझे आईडी कॉपी लेता हूँ। ठीक है, अब गेट किया मैंने, मैं देखूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट अक्रेंस मेरे को यही मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, मैंने शॉर्ट किया हुआ है नेम के बेस पे। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, जिसकी आईडी, जिसकी आईडी क्या हो, ये हो, इसको अगर डिलीट कर दो, फाइंड वन एंड डिलीट, और शॉर्ट को और ये सिलेक्ट को सबको रिमूव कर दो।
तो ये चेक करेगा कि यूजर एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं तो मेरे को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर दे देगा। मैंने सेंड किया यू सी, तो ये मुझे मिल चुका है। अगर मैं दोबारा सेंड करता हूँ तो ये क्या मुझे नल मिलेगा, क्यों, डिलीट हो चुका है, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे वैलिडेशन लगा सकते हो क्या, अगर मान लो डिलीट हो चुका है तो क्या बोलेगा, ये डिलीट हो गया हो तो यूजर्स के अंदर आ जाएगा, और नहीं हुआ हुआ तो ये नॉट ऑफ यूजर के अंदर आएगा, मतलब कि नल। तो बोल सकते हैं डैश डॉट सेंड मॉड्यूल, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं हम। एंड अब सेंड करेंगे हम तो एक एरर मिलेगा अच्छा सा, विच इज डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिस्ट। चाहो तो स्टेट कोड भेज सकते हो यहाँ पर, तो भेज देंगे हम डॉट स्टेटस विच इज 404 लाइक नॉट फॉर, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, नॉट फॉर। अब मैं अगर सेंड करूंगा इसको थोड़ा बहुत, सो सेंड किया मैंने तो 100 आ रहा है, बट यू सी एरर आ चुका है। एरर क्यों आ चुका है भाई, ये बोल रहा है कि हम दोबारा सेंड नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार भेज दिया तो। कोई नहीं, हम एक बार चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करो और यहाँ भेज दो उसको, कि हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया था उसको, कोई दिक्कत नहीं। बट अब मैं अगर सेंड करूंगा तो ये काम करेगा। देखो यहाँ पर चार्ज आर नॉट फॉर, ये चीज आ चुकी। और कैन नॉट सेंड आ रहा है तो इसको करते हैं रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट लगा सकते हैं विच इज रिटर्न नाम से, बोल देंगे रिटर्न कर दो यहीं से, आगे बढ़ेगा ही नहीं और आपको एरर ये आएगा भी नहीं। तो क्या कर रहा है, एक बार इसको चला रहा है, उसके बाद इसके पास पहुंच रहा है, हम नहीं चाहते दोबारा पहुंचे, तो हमने कर दिया इसको सेंड। एंड देखोगे तो पूरा सक्सेसफुल काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम, फाइंड वन करते हैं, डिलीट करते हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ विच इज बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज आपका फाइंड वन एंड अपडेट। अपडेट कैसे काम करते हैं, यहाँ पर फाइंड करोगे वन को, उसके बाद क्या करना है, अपडेट करना है डॉक्यूमेंट को, अपडेट करोगे। अपडेट में क्या करो, आईडी दे दो कोई भी, तो आईडी देते हैं कुछ भी, मान लो गेट कर दिया मैंने एंड सेंड किया मैंने, कोई नहीं, अपडेट करना है आपको तो एक आईडी लेते हैं अच्छी सी। तो मान लो जिसकी भी आईडी ये हो, कौन सी आईडी हो, लाइक पहली अग्रेस लेते हैं विच इज ये, इसका नाम चेंज करना है मुझे, मुझे नाम चेंज करना है। तो नाम क्या करना है देखो, पहले तो फाइंड करेगा क्या, इसके बेस पे कर रहा हूँ फाइंड, तो मैंने बोला भाई अंडरस्कोर आईडी के बेस पे फाइंड कर रहा हूँ। सेकंड आर्गुमेंट कि आपको अपडेट क्या करना है, मैं लगाऊंगा डॉलर सेट का। डॉलर सेट का एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या पास करना है, बोल देते हैं भाई इससे कि जो तुम्हारा नेम है ना, इसको क्या कर दो, हरीश कर दो बस, हरीश कर देगा। और पहले चेक करेगा, पहला आएगा नाम मेरा कृष्णा, सेकंड मेरा नाम क्या आएगा, हरीश। तो देखते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, सेंड किया मैंने, देखो पहले आएगा कृष्णा आएगा, सेकंड आएगा मेरा हरीश, उसी तो हैंड टू हैंड अपडेट हो रहा है, तो एक काम भी कर रहा है। सेंड करेंगे तब ये चल रहा है, तो रिफ्रेश करूंगा तब ये काम करेगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ कैसे ये वर्क करता है, फाइंड बाय अपडेट एंड क्लियर। अब हम थोड़ा बात करते हैं किसका, रेफरेंस का, कि रेफरेंस कैसे बनते हैं। मान लो कि पोस्ट है, इसके अंदर किसी ने पोस्ट डाला, तो बोल देते हैं क्या पोस्ट था, पोस्ट का टाइटल होगा, इसका टाइप क्या, स्ट्रिंग है। एक स्कीमा बना दी हमने, स्कीमा नाम से। अब आपको एक चीज और चाहिए विच इज कि किस यूजर ने डाला है, तो मैं बोल देता हूँ इस यूजर ने डाला, किसने, इसकी टाइप, टाइप कौन प्रोवाइड करेगा, mongoose प्रोवाइड करेगा, विच इज mongoose डॉट स्कीमा। आपको लिखना सिंपल सा, उस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी किसको कहते हैं, इस वाली को, तो वही पूरा लिखना ना, ऑब्जेक्ट बाइंड हो रहा है, ये कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। इसको बोला जाता है बीसोन आईडी बोला जाता है, बट इसको ऑब्जेक्ट आईडी बोलो अभी, ऑब्जेक्ट आईडी इसका। अब क्या करना है आपको, जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड भी करना है भाई, ये ट्रू है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मॉडल क्रिएट करते हैं, तो हम बोल देंगे क्या, पोस्ट मॉडल। पोस्ट मॉडल क्या है हमारा, पोस्ट, और स्कीमा क्या है हमारा, ये वाला पोस्ट। इसको ले लेंगे, यहाँ डाल देंगे एंड सिंपल दैट। सो ये क्लियर। अब हम पोस्ट डाल के देखते हैं, तो पोस्ट कैसे डाली जाती है, जो हमारे पास है, तो इसको कॉपी किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बोलूंगा इससे एक राउट क्रिएट करूंगा विच इज ऐप डॉट पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वाले डॉट को क्रिएट कर लेंगे, जो क्या होगा, स्लैश पोस्ट पे काम करेगा। इसमें क्या आएगा, एक टाइटल आएगा ओनली, टाइटल, और यूजर आएगा, यूजर की आईडी मान लेते हैं। तो क्या करेगा, इसको डालेगा कैसे, पोस्ट मॉडल, पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट, और टाइटल और यूजर ये डाल दिया मैंने सिंपल सा, और डेटा को मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया। स्लैश पोस्ट पे काम करना है, स्लैश पोस्ट, इसमें यूजर की आईडी मैंने कॉपी कर रखी है यहाँ से। और सिंपल से मैं क्या बोलूंगा, वो मैं रिमूव करके मैं बोल दूंगा भाई जो टाइटल है तुम्हारा ये डाल दो, टाइटल क्या है ये, और यूजर क्या है तुम्हारा,
सेंड किया मैंने, देन यू सी ये कैन नॉट फाउंड आया, क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं की इसको। सेंड किया मैंने, तो हमारा डेटा आ चुका है, इसमें यूजर की आईडी डाल चुकी है और एक आईडी। अगर मैं इसको मोंगोडीबी में चेक करूंगा तो अभी तक सब कुछ स्ट्रिंग में आ रहा था। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, पोस्ट में चलता हूँ, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी आ चुकी है। ठीक है, अगर इसमें टैब चेक करूंगा यहाँ पर इसको, तो टैब क्या हमारा ये दिखा रहा ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको। अब आते हैं दोबारा, क्या करना है मेरे को, मान लो कि यहाँ पर इसको गेट करना है यूजर को, एक किस यूजर ने डाला था पहले। अगर मैं इसको गेट करने की कोशिश करता हूँ किससे, ऐप डॉट गेट से, बोलूंगा ऐप डॉट गेट। जब कोई पोस्ट पे हिट करता है, टाइटल यूजर होना चाहिए, सही बात है, नहीं होना चाहिए, पोस्ट डॉट बॉडी नहीं होती उसमें। हम बोल सकते हैं क्या, इसमें यूजर मॉडल डॉट फाइंड, पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड, इसमें सारे के सारे डेटा को निकाल दिया जाएगा, डेटा को हमें डाल दिया जाएगा, सिंपल। अब मैं अगर सेंड करता हूँ किसमें, गेट रिक्वेस्ट पर, सेंड किया मैंने, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यूजर का डेटा आ रहा है, मतलब सॉरी आईडी आ रही है। मुझे क्या करना है, इसको पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट मतलब कि किस यूजर ने डाला है वो चीज़ मुझे निकालनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में, और बोलूंगा क्या, डॉट पॉपुलेट फंक्शन होता है जो क्या करेगा, पॉपुलेट करेगा। इसको पॉपुलेट करना है तुम्हें, इसके अंदर फील्ड है विच इज यूजर नाम से। किसके अंदर फील्ड है, पोस्ट मॉडल के अंदर। ध्यान रखना, फील्ड कौन सी है, पोस्ट मॉडल के अंदर। कौन सी वाली फील्ड है, ये वाली। इसको पॉपुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो, रेफ। आपने रेफ नहीं दिया, इस वजह से वो होगा भी नहीं, तो आपको रेफ देना पड़ेगा। क्या, जो आपने मॉडल क्रिएट किया था ना यूजर, बस ये देना है आपको। हाँ, यहाँ पे बस सिंपल सा ये देना है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, इससे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देना है आपको। इसके बाद यूजर तो निकालना है। इसके अंदर पहले इसको देखते हैं, पहले काम करता है कि नहीं। पहले मैं रिफ्रेश किया इसको, रिफ्रेश हो रहा है। ठीक। अब मैं अगर चेक करता हूँ सेंड करके, देन यू सी ये आ चुका है क्या, आईडी, नेम, ईमेल और अंडरस्कोर ट्रूवी। बट मुझे इसमें से क्या चाहिए, ओनली एक नेम चाहिए। मान लेते हैं नेम चाहिए मेरे को, बस इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं करता हूँ, जो सेकंड आर्गुमेंट होता है आपका इसका, पॉपुलेट का, वो बोलता है कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे नेम चाहिए था ओनली। बट आपको पता है इसके साथ एक चीज फ्री आती है विच इज अंडरस्कोर आईडी। मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी और नेम आ रहा है। मतलब पूरा डेटा नहीं आ रहा है, बट क्या आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी भी आ रहा है, नेम आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अंडरस्कोर आईडी ना आए, मुझे नेम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ क्या, माइनस अंडरस्कोर आईडी। अब मैं अगर सेंड करता हूँ, देन यू सी यहाँ पर मुझे नेम मिल रहा है, अब मुझे अंडरस्कोर आईडी भी नहीं मिल रही। तो इस तरीके से हम डेटा को पॉपुलेट करते हैं, बहुत ईजी तरीके से। आप चाहो तो 3-4 अक्रेंस लगा सकते हो, कि अभी पोस्ट का था एक और लगा दो, उसको क्या करोगे, सेकंड आपको दोगे, तो आप बोलोगे सेकंड में पॉपुलेट, दोबारा पॉपुलेट कर लो, ओके, फंक्शन मिल जाएगा पॉपुलेट का, दोबारा पॉपुलेट कर लो। इस तरीके से आप कितने ही पॉपुलेट करते हो। बट ये बेटर प्रैक्टिस नहीं है, आप चाहो तो ये एक दो के लिए लगाओगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे, आप एग्रीगेशन क्वेरीज का इस्तेमाल करोगे। तो आपको एग्रीगेशन क्वेरीज मोंगो की तरफ से मिल जाएंगी, मोंगो की वेबसाइट से, वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। यहाँ पर एग्रीगेशन लगाना बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। आप क्या करोगे, टेबल जॉइंस का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि लुकअप, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनका यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ऑपरेटर यूज़ करना। तो ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे, हम एक फील्ड बनाएंगे विच इज इसके अंदर यूजर के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं एक प्राइस था, प्राइस नहीं मानते, एक मानते मार्क्स। तो क्या होगा, टाइप क्या होगा, उसका नंबर होगा। टाइप क्या होगा, नंबर होगा। सेलेक्ट क्या होगा, फॉल्स तो नहीं होगा, वो ट्रू होगा, बट ये रिक्वायर्ड होगा। ये रिक्वायर्ड होगा, ऐसा ट्रू होगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, इस मार्क्स के हिसाब से पहले मार्क्स डाल देते हैं। चलते हैं यूजर के पास, यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड होगा। पहले चलते हैं कि डेटाबेस के पास, इसको डिलीट करते हैं पूरे को। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, माई डीबी को ड्रॉप। ठीक है, अब चलते हैं किसी के पास, ऐप डॉट जेएस के पास, और यहाँ बोलते हैं कहाँ पर, पास। क्या बोलना है तुमसे, मुझे बोलना है कि इसमें एक चीज़ और आएगी विच इज मार्क्स आएंगे, उनको डाल देना बस। कॉपी करो पूरे ऑब्जेक्ट को, एंड मैं क्या करूँगा, पूरा जेसन में इसको कन्वर्ट करूँगा अभी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मार्क्स और आएगा, उसको डाल देना, मार्क्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल से इसको डालूंगा और लिखूंगा जिस के आर आई एंड ई जिस पासवर्ड। अभी ईमेल को वैलिडेशन लग रहा है कि ईमेल है, क्योंकि ऐसा कोई वैलिडेशन होता नहीं है, बट आपको कस्टम बनाना पड़ता है। जैसे कि रेगेस लगा सकते हो, और भी लाइब्रेरी लाइक जॉय है, यप है, जेड है, और बस बहुत सारी लाइब्रेरी, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी नहीं कर रहे हम, सिंपल अभी देखते हैं मार्क्स का। सो मार्क्स लिखते हैं, वो क्या नंबर होगा, नंबर डालते हैं क्या, ये ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रिंग डालूंगा, क्या ये सेव लेगा मेरे को स्ट्रिंग को, देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। सेंड किया मैंने, तो ये हाँ ले रहा है, उसको कन्वर्ट करने में कैसे करना है, नंबर में। ठीक है, अगर कैसा होता है इसमें मैंने ये लगा दिया होता तो, सेंड किया, तो बोल रहा है भाई वैलिडेशन फेल हो गया। क्यों भाई, आप टाइप स्ट्रिंग दे रहे हो, ये नहीं चलेगा, क्यों, आपको नंबर ही देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने वो वैलिडेट कर लिया। अब मैं इसको देखता हूँ क्या ये मेरा सेव हुआ।
तो मैं इसमें आता हूँ, तो इसमें मेरा हाँ मार्क्स सेव हुआ। मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा और डाल दें, एक में डाल दिया, लिस्ट डाल दिया, इसमें 22 आ गए, 26 टू की जगह 22 आ गया, और डाल देते हैं कुछ भी। like, अब यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। मैं चाहता हूँ जब मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ तो वो मार्क्स निकले, डॉक्यूमेंट और एग्जिट आ रहा है क्योंकि हमने कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, रॉन्ग को रिमूव कर दूंगा अभी के लिए। मैं करूँ सिंपल सा फाइंड करूंगा, यहाँ पर फाइंड करना है मेरे को, और इसको मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज ये मेरा काम हो चुका है। इसको रिमूव कर दूंगा, यूजर्स, और इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं अगर चेक करता हूँ, रिफ्रेश हो चुका है, सेंड किया मैंने, तो डेटा आ रहा है मेरे को। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, फाइंड करो जिसना जिनके मार्क्स ग्रेटर देन यानी कि जीटी ग्रेटर देन हो, लिखना है वो जीटी सिंपल सा, और कितने हो जीटी बोल सकते हैं क्या, जो मार्क्स है, क्या बोल सकते हैं, मार्क्स जो है वो आपके बड़े होने चाहिए, किससे होने चाहिए, लाइक मान लेते हैं 122 से सब, नहीं नहीं 222 से सब बड़े होने चाहिए, ये मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या एक करते हैं कि नहीं। मैं डाल तो दिया है, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेंड, कनेक्शन फेल्ड हो गया, क्यों बोल गया, ये बोल रहा है कि भाई आपने ना कॉल बैक नहीं दिया है शायद। तो जीटी इफ यू फील्ड नेम लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्कोर सिंबल, कंसीडर यूजिंग गेट फील्ड और सेट फील्ड। ये मैंने गलत कर दिया कुछ चीजें, सो चेक करता हूँ मैं एप डॉट जेएस में, चलते हैं दोबारा। तो फाइंड वन किया मैंने जीटी, जो मैंने बोल दिया मार्क्स जो है जीटी होना चाहिए, ठीक। तो गाइस मैंने मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक क्या थी, मुझे पहले फील्ड का नाम देना विच इज मार्क्स, एंड इसके अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट देना, उसके अंदर बताना कि जीटी यानी ग्रेटर देन, अगर 222 के होगा तो उसके, अब ये 222 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो मैं कहता हूँ जी टी ई ग्रेटर देन इक्वल, सिंपल लिखूंगा, अरे सेव करूंगा इसको, देन मैं सिंपल चेक करूंगा इसको साइड करके, यू सी यहाँ पर 222 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो मार्क्स निकले जो जी जी यानी कि उससे लोअर हो, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एल, लोअर देन एल टी ओनली, सिंपल सा। अगर मैं अब सेंड करूंगा यहाँ पर, तो मेरा ये पूरा काम करेगा, देखो 22 आ गया, और आपका ये भी आ चुका है, क्योंकि जो भी नंबर होता है ना वो अपने आप से छोटा ही होता है, अपने आप से बड़ा नहीं होता, अपने आप से छोटा ही होता है, तो इस वजह से ये एल टी के अंदर आ रहा है। आप चाहो तो एल टी ई भी लगा सकते हो, तो इसके अंदर भी शायद ये आ जाएगा। तो मैं सेंड करूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिडल वेयर्स के बारे में। सो गाइस अभी तक हमने काम किया बिल्कुल सिंपल क्वेरीज के ऊपर, तो ये क्वेरीज थी आपकी मोंगोडीबी के अंदर, यही क्वेरीज इसमें आती है, बट मोंगोस आपको प्रोवाइड करता है एक बेटर वे विच इज मिडल वेयर्स। अभी देखो हम काम करेंगे पासवर्ड के ऊपर, एक काम करके जो हम सेलेक्ट करते हैं इसको सिंपल करते हैं, ठीक? और रिक्वायर्ड को ट्रू करते हैं। देखो मुझे क्या करना है, इस पासवर्ड को हैश करना है, हैश करना है, बट मैं अपने आप नहीं करूंगा, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कोड कि मुझे हैश करना है, इस टाइम पे हैश करना है, ये अपने आप करे। मैं इसको सौंप दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा प्लगइन है, इसको लो, और जब मैं कहूँ तब इसको इंजेक्ट कर देना। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड जब भी चेंजेस हो, पासवर्ड डालूं मैं, तब इसको इंजेक्ट कर दो ऑटोमेटिक। तो हम बोल सकते हैं इससे क्या, पहले तो पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए तो लिखूंगा क्या, तो आप यूज करते हो किसका, क्रिप्टो का कर सकते हो, बट मैं अब यूज करूंगा बी क्रिप्ट का, BCRYPT एंड JS। बहुत सिंपल पैकेज है, बहुत ईजी पैकेज है, इसका यूज करेंगे हम, लिखेंगे कॉन्स्ट क्रिप्ट, और रिक्वायर करेंगे किसको, बी क्रिप्ट को, पर क्रिप्ट JS को, ठीक है। मैं बोलूंगा इससे जो स्कीमा कौन सा ये वाला है, ये वाला स्कीमा यूजर वाले को, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पोस्ट वाले को, इसको सिंपल में एम्प्टी कर देता हूँ, मैं एम्प्टी कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। इसको मैं सिंपल कर दे रहा हूँ अभी, मुझे दिक्कत नहीं आएगी इससे, और स्कीमा को लेते हैं, बोलते हैं स्कीमा डॉट फ्री, यानी कि जब तुम्हें कोई सेव करे, जब तुम्हें कोई सेव करेगा, उससे पहले क्या करो तुम, एक मेथड रन कर दो, एक फंक्शन रन करो जो मेरा कस्टम होगा, नहीं कॉल बैक लेगा ये, तो कॉल बैक क्या करेंगे, एक कॉल बैक होगा फंक्शन, हम ये फंक्शन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसमें एक्सेस करना है किसको, दिस कीवर्ड को, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट, क्यों, कॉल बैक तो है बट इसमें क्या हमें मिलता है, एक मिडलवेयर मिलता है, ये कॉल बैक एज ए मिडलवेयर काम करेगा ये, तो हमें नेक्स्ट मिलेगा, जो नेक्स्ट क्या करेगा, हमें जो हमें आगे टास्क करना है उसके लिए हमें काम आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, पहले तो एक यूजर बनाओ, जिसके अंदर दिस कीवर्ड को असाइन कर दो, दिस क्या है, दिस इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है, इस पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इफ लगाओ, इफ यूजर डॉट इज मॉडिफाइड,
यानी कि एक काम करो, उसको टेम्पलेट कर दो। मैं समझ गई, टेम्पलेट जब भी मॉडिफाई होती है, टेम्पलेट अगर मॉडिफाई होती है, इज मॉडिफाइड, और इसके अंदर अगर पासवर्ड वाली की आती है, तब क्या करो, तब तुम करो क्या, सॉल्ट क्रिएट के बनाओ क्या, हैश। काम करो, जो पासवर्ड है, कौन सा टेम्पलेट का पासवर्ड है, पासवर्ड है, उसको रीअसाइन कर दो, किससे, decrypt डॉट हैश। इसके अंदर पहले देना पड़ेगा क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होगी, मैं दिस डॉट पासवर्ड, यानी कि सॉरी, टेम्पलेट डॉट पासवर्ड, टेम्पलेट डॉट पासवर्ड। जो हमारा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड होगा, जो प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको हमें करना है 10 से राउंड ऑफ कर देते हैं, और इसको अवेट लगा देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है ये अवेट किया मैंने, और ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे एंड बोल दूंगा क्या, नेक्स्ट। ये हमारा काम हो चुका है, ये मिडलवेयर बन चुका है पूरा सक्सेसफुली। इसको थोड़ा कर देता हूँ और देखता हूँ क्या एरर आ रहे हैं अभी। चलते हैं इसके पास, एरर तो नहीं आ रहे। अब मैं क्या करना है, मुझे सिंपल से रिक्वेस्ट करना है, कुछ नहीं करना, मुझे रिक्वेस्ट करना है बस। मैंने क्या, पोस्ट सेंड किया मैंने, तो मेरा देखो इस तरीके से साइपर टेक्स्ट में आ चुका है, यानी पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं मोंगोडीबी में चेक करूंगा तो ये मोंगोडीबी में भी सेम बोलेगा, अलग नहीं बोलेगा, सेम आएगा। देखो ये आ चुका है, ठीक है। ये अपना काम हुआ मिडल वेयर्स का, कि आपने खुद की नहीं किया कुछ भी, इसने किया स्कीमा ने, ये ऑटोमेटिक काम करेगा इस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से। बट अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा कि ये सही है कि नहीं। वो काम मैं खुद नहीं करूंगा, वो काम ये खुद करेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्कीमा, ये स्कीमा, इसको बोलना है क्या, क्या बोलना है, स्कीमा है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा काम बन रहा है, अच्छी बात है। हम बोलेंगे स्कीमा डॉट मेथड्स, स्कीमा डॉट मेथड्स के अंदर एक फंक्शन बनाओ जो कि कस्टम फंक्शन होगा। तो फंक्शन का नाम देते हैं क्या, कंपेयर पासवर्ड। ये चीज मेक श्योर करना कि यहाँ पर हम जो फंक्शन है, ये हमारा कस्टम फंक्शन है, और इसके अंदर में क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए पूरा। तो टेम्पलेट कैसे मिलेगा हमें, दिस कीवर्ड से। तो हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन जो क्या गेट करेगा एज अ, एक पैरामीटर गेट करेगा, वो क्या होगा, पासवर्ड, जो क्या होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड होगा, हैश पासवर्ड जो हमारा आ रहा होगा, सॉरी नॉट हैश, इट्स अ प्लेन पासवर्ड, जो यूजर डालेगा अपना ऑथेंटिकेशन करने के लिए, प्लेन पासवर्ड। मैं क्या बोलूंगा इससे, मैं सिंपल सा बोलूंगा क्या, देखो, एक वेरिएबल नाम विच इज मैच, क्यों क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो अवेट करेंगे किसका, bgrip का, bgrip डॉट कंपेयर, कंपेयर करो किसको, जो आपका ये पासवर्ड है, कौन सा, प्लेन टेक्स्ट को, इससे कंपेयर करो, किससे करोगे, दिस डॉट पासवर्ड से। अब दिस डॉट पासवर्ड कहाँ से आएगा, इस वाले टेम्पलेट का रेफरेंस, ठीक है। जिस टेम्पलेट में मैं कॉल कराऊंगा उस टेम्पलेट के अंदर से, अभी बताऊंगा कैसे काम करता है, पर इसको एसन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, इसको लॉग इन करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ जो क्या करेगा, लॉग इन कर पड़ेगा। इसको मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न विच इज मैच, ये एरर क्यों दे रहा है, एरर बोला अबिट एज नो इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हम इफेक्ट डाल देंगे इसको। मुझे सिंपल काम करना है, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है मेरी यहाँ से। मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं बोलता हूँ क्या, देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब भी ऐप डॉट गेट पे अगर कोई हिट आती है किसकी, लॉगिन के लिए, जो कि पोस्ट होगा, जब भी कोई हिट आती है पोस्ट के लिए, जब क्या करो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स गेट करो पहले तो, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, एंड यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करो, इसको करोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या एक्सट्रैक्ट करना है आपको, सिंपल एक्सट्रैक्ट करना है ईमेल और पासवर्ड। जब भी पहले चेक करेंगे ईमेल एग्जिस्ट है कि नहीं, तो हमें पता है जब हमें कोई चीज एक फाइंड करनी है और किसके बेस पे करनी है, कोई अलग फील्ड के बेस पे, तो हम क्या करते हैं, फाइंड वन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी यूजर विच इज अवेट ऑफ, अवेट लगा, एसिंग लगाना पड़ेगा, एसिंग भी लगा लेते हैं, लगा दिया मैंने। अब बोल सकता हूँ क्या मैं, कि एक काम करो, जो यूजर मॉडल है, यूजर मॉडल है, इसके अंदर फाइंड वन करो। क्या फाइंड करना है तुम्हें, ईमेल को फाइंड करना है, या तो ईमेल को ईमेल लिख दो या फिर सिंपल ईमेल लिख दो, लिख दिया हमने, ठीक है। अगर यूजर नहीं मिलता, इफ नॉट ऑफ यूजर, ये रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा। नल हम सिंपल चेक करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो क्या करो, तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो, उसके ऊपर लगा देंगे क्या, डैश डॉट सेंड क्या, यूजर नॉट फाउंड, बस, नॉट डाउन इट्स अ फाउंड, ओके। अगर मिल जाता है तो क्या करोगे, तब एक काम करो, जो ये वाला यूजर है ना, अब ये यूजर के अंदर यूजर आ चुका है, ठीक है, आ चुका होगा, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, यानी ये टेम्पलेट ना, ये पूरा है इसके अंदर, तो ये वाला। तो आपको क्या करना है, इस यूजर के अंदर, यूजर डॉट, सॉरी, एक बनाओ पहले वेरिएबल इस मैच, जो क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स गेट करेगा, कहाँ से गेट करेगा, अवेट करेगा पहले तो,
क्योंकि वो फंक्शन क्या था, अवेट था हमारा, इसमें फंक्शन था जो क्या करे, यूजर डॉट कंपेयर पासवर्ड। स्पेलिंग कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग याद नहीं रही मेरे को, सो मैं यहाँ से लूंगा क्या, कंपेयर पासवर्ड। इसको मैंने यहाँ डाल दिया। इसके में मुझे क्या डालना है, एज अ पैरामीटर मैंने क्या लिया था, प्लेन पासवर्ड। ठीक है, तो प्लेन पासवर्ड कौन सा मेरा, जब यूजर मुझे डालेगा ये वाला, अगर ये कंडीशन जो रिटर्न कर रहा है अगर वो ट्रू होती है, इट नॉट फॉल्स होती है, तो क्या करेंगे, इज मैच। अगर फॉल्स होती है हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो डिलीट डाला ना उसने डिलीट डाला है, तो हम बोल सकते हैं क्या, क्रेडेंशियल नॉट फाउंड, क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड। अगर मिल जाता है तो ठीक है, रेस्ट डॉट सेंड, यहाँ पर रिटर्न लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर आ सकता है, आप भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बोल देंगे क्या, रेस्ट डॉट सेंड कांग्रेस डेटा मैच, सिंपल सा, ये काम कर दिया मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं करना है मुझे ईमेल ऑफर डालना है, इसको रिमूव करूंगा एंड यहाँ पर रिमूव करूंगा। अब मुझे करना है, यहाँ पर मैंने एस डाल दिया, सिंपल सा ये डाल दिया, जो कि गलत पासवर्ड मेरा। तो मुझे करना लॉगिन में हिट करना है, स्लैश लॉगिन, सेंड किया, तो ये बोल रहा है क्रेडेंशियल नॉट वैलिड, नॉट फाउंड, ये बोल सकता है। और मेरा पासवर्ड क्या था ओरिजिनल, वो था DADASA। अब मैं अगर सेंड करता हूँ, देन यू सी क्रेडेंशियल नॉट फाउंड ही आ रहा है मेरे को। अब ये क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार चेक किया हमने, यहाँ पर देखो प्लेन टेक्स्ट चेक किया, प्लेन टेक्स्ट हमारा आ रहा है, सही बात है। अवेट किया था हमने दिस डॉट पासवर्ड को, तो हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, एक काम करेगा। तो एक काम करते हैं, इनको हम प्रिंट कर देखते हैं कि इनमें आ क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉक कराएंगे, लॉक, तो लॉक किया हमने। सो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे आएगा सब कुछ, तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे, की बना देंगे इसकी बेसिकली। तो अभी हम चेक करते हैं इसको, तो मैं सेंड किया न्यू रिक्वेस्ट पर, सेंड सी देखो ये पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड, ये पासवर्ड, मतलब कि जो हमारा सेव हुआ था वो हमारा गलत हुआ है। ओके, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर DA ये बहुत सारी जगह मिल रहे हैं इसको, तो इस वजह से कन्फ्लिक्शन पैदा हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल से काम करेंगे, जो इसको ड्रॉप करना है हमें, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी आइडिया नहीं है हमारे पास। इसको पहले हिट कर लेते, क्या स्लैश पे सेंड किया मैंने, तो एक जो है मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं दोबारा करूंगा, मुझे एरर मिलना चाहिए था, वो मिल जाएगा बाद में। इसको मैंने रिमूव किया, इसको रिमूव किया। सो पहले देखता हूँ क्रेडेंशियल नॉट वैलिड वाला एरर क्या आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने सेंड किया, तो आ रहा है भाई यूर वैलिडेशन फील्ड मार्क्स इज रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, स्लैश लॉगिन करना है, स्लैश लॉगिन, सेंड किया मैंने। देन यू सी यहाँ पर आ जाए क्रेडेंशियल नॉट वैलिड, पासवर्ड ये था और प्लेन टेक्स्ट ये है, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डाल देंगे इसको, सेंड किया मैंने, कांग्रेस डेटा मैच। ठीक है, इस तरीके से हम वैलिडेशन अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट, और ये होता है आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने खुद का मेथड लगाया। अब ये मेथड किसका हो गया, मॉडल का। आप इसमें खुद के प्लगइन्स इंजेक्ट कर सकते हो, जो होता है 2JSON और बहुत सारे होते हैं, इनको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरा रेफरेंस मिल जाएगा आपको mongoose.com, mongodb.com पे, mongodb.com, लाइक आपको जाना किस पे, रिसोर्स पे, एंड मिल जाएगा आपको एटलस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से आप पूरी गाइड कर सकते हो अपने आप को, और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि mongoose का पूरा पूरा कैसे हम काम करते हैं, mongoose कैसे वर्क करता है। तो मैंने पूरा डीप डाइव इंट्रो दिया mongoose के बारे में। mongoose का इतना ही काम नहीं था, mongoose का और भी काम होता है, जो हम आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। तो ये था हमारा पूरा बेसिक था mongoose के बारे में। तो आई होप आपको मजा आया होगा। सो इस वीडियो को इतने रखते हैं गाइस, एंड गाइस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों शेयर जरूर कर देना, एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।